हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्विंकल हैंड हियर। आज आप लोग को सिखाने वाले हैं हम पूरी ट्राउज़र पैकिंग कैसे होती है। तो सबसे पहले तो आप लोग देख लीजिए कि जो भी साड़ी है, लहंगा है या आपका सूट है, तो उसका पूरा ओवरव्यू कैसे हमने किस तरीके से इसको पूरी पैकेजिंग की है। अगर आपको भी देखना है या सीखना है कि कैसे हमने ट्रे में इसको इंसर्ट किया है, लगाया है, अच्छे से रैपिंग की है, तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, तो उसकी भी एक न्यू वीडियो हम बना लेंगे। अभी तो सिर्फ हमने ये वीडियो बनाई है जिसमें सिर्फ पैकेजिंग सिखाएंगे 360 डिग्री में, इसलिए हम आपको ट्रे रोटेट करके दिखा रहे हैं कि आपको पूरा दिख जाए कि किस तरीके से हमने इसको जो ब्लाउज है उसको ओवरव्यू देने के लिए सबसे आगे अटैच किया है। वो भी इसमें पैकिंग में एक भी पिन का यूज नहीं किया है हमने कहीं भी, ठीक है, एक्सेप्ट सिर्फ जो स्लीव्स हैं उनको ब्लाउज में अटैच करने के लिए, वो भी पिंक कलर की पिन्स ली हैं, आपको नॉर्मल सी स्टेशनरी शॉप में आराम से मिल जाएगी। पूरी डिब्बी आती है 30 या 40 रुपए की, तो वो थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी की होती है इसलिए इतनी महंगी है। अदरवाइज आप बॉबी पिन यूज कर सकते हैं, लेकिन हैवी क्वालिटी की साड़ी थी तो हमने यूज नहीं की कि साड़ी कहीं खराब ना हो जाए। फिर हमको ले लेनी है वैक्यूम शीट, जो कि आपको अमेजोन वगैरह में आराम से मिल जाएगी। अगर आपके ट्राउजर पैकिंग का साइज थोड़ा सा बड़ा है तो आपको जो भी साइज है वैक्यूम शीट का वो बड़ा लेना है। सब इंचेस की आती हैं, 10 इंचेस, 6 इंचेस, 8 इंचेस, 12, 20, 24। तो ये वाली जो मेरी वैक्यूम शीट है वो 24 इंचेस की है, और जब हम उसको कट डाउन कर देंगे तो वो जस्ट डबल हो जाती है। तो ये चीज़ आपको देखनी है। जैसे कट डाउन करेंगे फिर इसको हमको साड़ी के बिल्कुल दोनों तरफ से आराम से लगा देना है कि जो ट्रे है उसके नीचे ये आराम से इंसर्ट हो जाए, जिससे कि इधर उधर भागे नहीं। और जो भी इसका एक्सेस पार्ट है वो हम लोग आराम से कट कर देंगे। और हम लोग को छोटा टेप नहीं यूज करना, जो एक पतला टेप आता है ना वो यूज नहीं करना है, क्योंकि अगर हम लोग कोई भी बेकार क्वालिटी का टेप यूज करते हैं तो जब हम लोग हॉट गन का यूज करते हैं तो पैकेजिंग या तो होल्स हो जाते हैं उसमें या अनपैक हो जाती है, मतलब उसकी पन्नी ही निकल जाती है। इसलिए हम लोग को मोटा टेप ही यूज करना है। फिर हम लोग को जहां जहां पे हम दिखा रहे हैं आपको जो टेपिंग करनी है उस तरीके से आपको टेपिंग करनी है। और टेपिंग देखिए बहुत टाइट नहीं करनी है, मतलब ना बहुत लूज करनी है, नॉर्मली करनी है आपको, जिससे कि सिर्फ जो हमारी पन्नी है वो ट्रे पे चिपक जाए। तो चौड़ा वाला टेप ले लेना है, क्योंकि उसमें जो भी ग्लू होता है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है तो आराम से लग जाएगा। उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, मिड में भी थोड़ा सा टेप लगा देना है, जिससे कि एक साइड की हमारी जो भी पैकेजिंग है वो कंप्लीट हो जाए। फिर हमें क्या करना है, ट्रे को पूरे तरीके से घुमा देना है, क्योंकि पीछे से भी हमको ये रैप करना है, और सारी साइड से दिखाएंगे आप लोगों को कि कैसे इसको प्रॉपर तरीके से हम लोग रैप करते हैं। अब थोड़ा सा पीछे की तरफ खींचेंगे पॉलिथीन को। हम लोग को पॉलिथीन यूज हम लोगों ने आगे की थी, वैसे ही हम लोग पीछे भी यूज करेंगे। सारी पॉलिथीन को नीचे इंसर्ट कर लेंगे, बहुत ज्यादा टाइट नहीं करनी है। अगर हम लोग बहुत ज्यादा टाइट करेंगे तो जब हम लोग हॉट गन का यूज करेंगे तो साड़ी में नहीं बल्कि जो आपकी वैक्यूम शीट है उसमें होल्स हो जाएंगे। और देखिए किसी की भी जब साड़ी पैकेजिंग के लिए आती है तो बहुत हम लोग को हिसाब से काम करना पड़ता है कि कोई भी चीज खराब ना हो। तो इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम पैकेजिंग कर रहे हैं तो कोई भी पुरानी साड़ी है, पुराने सूट के साथ आप लोग पैकेजिंग सीख सकते हैं। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। फिर हमको क्या करना है, ट्रे को रोटेट कर लेना जब दोनों साइड से टेपिंग हो जाएगी। फिर जहां पे हम लोगों ने हैंगिंग यूज की है ना, मतलब स्टिक्स लगाई हैं, वहां पे क्या करना है, नीचे की तरफ तो पहले पॉलिथीन एक साइड से इंसर्ट कर देंगे, थोड़ी सी लूज रखेंगे वो भी। फिर हमें क्या करना है, जो मिड का पार्ट है ना आपका, जहाँ पे पॉलिथीन उठी हुई दिख रही है, उसको क्या करना है, रोटेट करना है, मतलब राउंड राउंड करके, और इसको मिड में जहाँ पे स्टिक है ना, स्टिक के ऊपर ही हमको टेपिंग से स्टिक करना है। दैट्स वाई लिखना है कि हमने ये इस ट्रे में स्टिक कैसे लगाई है, तो कमेंट लिखिएगा। एक प्रॉपर वीडियो हम उसकी अलग से बना देंगे कि कैसे आप लोग ट्रे में स्टिक को अटैच कर सकते हैं बहुत ही आराम से। फिर हमें क्या करना है, जितनी भी पॉलिथीन साइड में है उसको बीच में जो हम लोगों ने स्टिक लगाई है उसके ऊपर लगा देना है टेप से। फिर मिड में पूरा टेपिंग लेके नीचे तक लगा देना है, जिससे कि बीच का जो भी स्पेस है ना दोनों पॉलिथीन के बीच का वो पूरा फिलअप हो जाए, कहीं से भी एयर पास ना हो। नीचे भी लगा साइड में उसको भी स्टिक कर देंगे हम लोग ट्रे के नीचे, जिससे कि कोई भी एयर जो हमारी है साड़ी के अंदर ना आए। क्योंकि जब हॉट गन का यूज होगा कहीं पे भी अगर एयर का स्पेस होगा तो हॉट गन अच्छे से श्रिंक रैप नहीं लेगी
तो अब हम लोग कर लेते हैं सेकंड साइड की प्रिपरेशन, जो क्योंकि एक साइड में हम लोगों ने आराम से स्टिक कर लिया है, सेकंड साइड में भी वही करना है हम लोग को जो हम लोगों ने फर्स्ट साइड में किया था। दोनों तरफ से जो भी वैक्यूम शीट है उसको रोल ऑन करके टेपिंग कर लेंगे, जिससे कि मिड का जो भी पार्ट है वो आपका फिल आउट हो जाए और एयर का स्पेस ना बचे। कहीं पे भी आपको लगे कि अगर कहीं पे होल दिख रहा है या कहीं पे लग रहा है कि यहाँ से थोड़ा सा स्पेस रह गया है, पॉलिथीन नहीं है, तो वहाँ पे आपको टेपिंग का जरूर यूज करना है, जिससे कि एयर बिल्कुल भी पास ना हो। श्रिंक जब हॉट गन का यूज करें हम लोग, उसके बाद इधर भी हम लोग को क्या कर देना है, टेपिंग का यूज करना है। फिर हम लोग को क्या करना है, जो लेफ्ट हैंड साइड की पॉलिथीन है उसको भी ट्रे के नीचे अटैच कर देंगे टेप के साथ, और फिर जो बचेगी पार्ट वो हम लोग को राइट हैंड साइड की भी जो भी पॉलिथीन दिख रही है, जिसको हम लोग वैक्यूम शीट बोलते हैं, आपको अमेजोन में आप वैक्यूम शीट डालेंगे आराम से मिल जाएगी, लेकिन आप रिव्यूज जरूर देख लीजिएगा। फर्स्ट टाइम में तो आप जो एक रोल हमने लिया था अमेजोन से, उसमें शायद 6 इंचेस, 8 इंचेस, 10 इंचेस एंड 12 इंचेस सारे मिल गए थे, तो उसी टाइप से लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी पैकेजिंग करनी पड़ती है तो डिफरेंट साइजेस आपको मिल जाएंगे एक ही बार में। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गैप मिल रहा था तो यहाँ पे टेपिंग का यूज कर दिया, जिससे कि आराम से ट्रे है वो पूरे प्रॉपर तरीके से पैक हो गई है। अब जो इधर राइट हैंड साइड का स्पेस था उसमें भी टेपिंग कर दी है, और देखिए टेपिंग जो है ना आपको थोड़ी सी लूज करनी है, बहुत ज्यादा टाइट नहीं करनी है, क्योंकि जब हॉट गन का यूज होगा ना और जब श्रिंक होती है वैक्यूम शीट, तो उसमें थोड़ी सी लूज ही पैकिंग करेंगे तो ही बहुत अच्छी श्रिंक रैप होगी। अब आपको दिखाते हैं कि जो हॉट गन का यूज होता है वो देखिए ऊपर साइड डबल लाइन दिख रही है, उसका यूज नहीं करना, उसमें ज्यादा पावर है। जो नीचे की लाइन दिख रही थी उस टेम्परेचर पे हम लोग को हॉट गन का यूज करना है। थोड़ा सा स्पेस बना के आप लोग करें, जब हॉट गन का यूज करें बहुत पास नहीं कर। जब स्पेस बना के करेंगे हम लोग तो देखिए आप लोग को ना एक बार में आइडिया हो जाएगा कि कितना हम लोग को दूर जाना है हॉट गन को लेके और किस तरीके से हमारी श्रिंक रैप होना चालू हो जाती है। ठीक है, जब आप लोग देखिए कोई भी चीज आप लोग जब प्रैक्टिस करोगे ना तभी सीख पाओगे। बाकी तो हम हैं, आप कमेंट पे अपना जो भी आपकी क्वेरी है वो आप लिख दीजिए, आपको जरूर आंसर मिलेगा उसका। और कोई भी चीज अगर आपको ऑर्डर करनी है तो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत सारे ड्रिल गिफ्ट्स आपको मेरे पेज पे मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम पेज भी है ट्विंकल हैंडी हब से, उसको भी फॉलो कर। फ्रंट में आपको हॉट गन यूज करनी है, देखिए दूर से ही कीजिएगा, जो कि आपको हम पहले ही प्रिकॉशन बता रहे हैं, क्योंकि किसी की भी हैवी साड़ी होती है कहीं ना कहीं अगर फिर डिफेक्ट हुआ तो फिर वो आपको ही पेमेंट करना होता है, इसलिए बता रहे हैं। आप पहले पुरानी साड़ी से सीखिएगा कि कैसे हम लोग श्रिंक रैप करते हैं। देखिए आगे से भी बहुत सुंदर ही और बहुत एलिगेंट पैकिंग आई है। फिर हम लोग साइड में जो भी हम लोगों ने स्टिक किया था टेप से वहां पे कर देंगे। आपको ये लग रहा होगा कि इन्होंने टेप क्यों यूज किया है, देखिए बिना टेपिंग के कोई भी लुक नहीं है, अगर ट्रांसपेरेंट टेप है। जब आप उस पे हॉट गन यूज कर देंगे ना, ठीक है, तो पता ही नहीं चलेगा हॉट गन के बाद कि यहाँ पे टेपिंग का यूज भी हुआ था। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है और सभी लोग ऐसे ही पैकेजिंग करते हैं। बाकी आप लोग को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट जरूर करिएगा, और किस टाइप की और भी पैकेजिंग आप देखना चाहते हैं उसका भी बताइएगा, तो वो सब न्यू वीडियोस आप लोग लेके हम आते रहेंगे। अभी आप लोग को पूरा सिखाएंगे हम कि इसमें इसका डेकोरेशन पूरा ट्राउजर पैकिंग का कैसे होता है, किस तरीके से बंच बनता है, किस तरीके से पूरी पैकेजिंग होती है। चारों साइड से पैकेजिंग हो ही गई है, तो हम आप लोग को रोटेट करके दिखा देते हैं कि कैसा इसका ओवरव्यू है। अब हम लोग को करना है पूरा डेकोरेशन, और ये देखिए हम लोग स्टिक करके दिखा रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग पूरा ये डेकोरेशन करेंगे। हम लोग सबसे पहले हॉट गन का यूज कर चुके हैं, अब हम लोग को करना है ग्लू गन का यूज, जिससे हम लोग ये जो मोती की माला आती है इसको पूरी तरीके से हम लोग को डेकोरेट करना है, और ये केजी के हिसाब से आती है। अगर आपको चलेगी नहीं तो देखिए थोड़ी सी कॉस्टली पड़ेगी। अगर आप लोग का पर्टिकुलर काम है, परमानेंट वाला काम है, तो फिर आप लोग केजी के हिसाब से ले सकते हैं। इसकी हमने डबोर भी एलिगेंट लगे, और मेरे कस्टमर की रिक्वायरमेंट भी थी कि मैम कुछ यूनिक सा चाहिए है, और डबल साइड उनको मतलब पर्ल की माला चाहिए थी, तो हमने उसी टाइप से यूज किया है। अब हम लोग आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से बंचेस बनते हैं। पहले इसको हम लोग, और देखिए किसी का भी ये डाउट रहता है ना कि मैम हॉट गन जब हम लोग यूज कर लेते हैं तो उसके ऊपर जब ट्राउजर पैकिंग करते हैं तो ग्लू गन का यूज करते हैं कि नहीं। ठीक है, देखिए हॉट गन आपकी होती है जिससे कि एयर पास होती है हॉट वाली, और ग्लू गन होती है जिससे ग्लू निकलता है। देखिए हमारे जितने भी फ्लावर्स थे वो आ गए थे। अब हम लोग को तैयारी करनी है बंच की, तो सबसे पहले एक हमने पिंक और येलो ऑरेंज कॉम्बिनेशन का, क्योंकि ड्रेस का कॉम्बिनेशन था, वो कर दिया। उसके पास हम लोग को यूज करनी है मशरूम पेटल्स या मशरूम स्टिक्स आती हैं, पूरा बंच आता है, उसे कटिंग करके हम लोग को ये लगा देना है। उसके पास हम लोग के पियोनी फ्लावर्स हैं, उससे कुछ कलर कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग अगर आप यूज करेंगे ना या बंच
बनाएंगे तो बहुत ही ज्यादा सुंदर लगेगा। देखिए फ्लावर थोड़े से रेंज के अकॉर्डिंग अलग अलग आते हैं, तो वो आपको देखना पड़ेगा कि आप किस रेट का पैकेजिंग ले रहे हो, किस तरीके के फ्लावर्स यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पियोनी फ्लावर आ गया हमारा जो व्हाइट वाला है। बाकी जो हमने यूज किया है वो रोज फ्लावर था, और इसी के एक तो हमने यूज किया है पिंक ड्रेस का पिंक फ्लावर, एक व्हाइट शेडेड फ्लावर। और इस टाइप से हो जाता है हमारा पहले वाला बंच रेडी। हम लोग को करना है सेकेंड वाला बंच। तो एक ये रेडीमेड ऑलरेडी मेरे पास एक बंच रखा था, तो उसका हमने यूज कर लिया है थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि ड्रेस में पिंक ग्रीन और ये सब कॉम्बिनेशन थे। फिर हमने यूज कर लिया कुछ कंट्रास्ट फिलर्स जो कि ग्रीन कलर। साथ ही करेंगे पियोनी फ्लावर का यूज, जिससे कि थोड़ा कलर कॉम्बिनेशन अच्छा सा आ जाए मैचिंग का। जो फ्रंट वाले में हमने यूज किया था फिलर पिंक एंड येलो कलर का, वो सेकंड वाले में भी यूज करेंगे, जिससे कि ऊपर वाला और नीचे वाला बंच बिल्कुल सेम दिखे। फिर हम लोग को करनी है मेन इसके पैकेजिंग की, जो भी स्टाइलिंग तो हो ही गई है आपकी। फिर हम लोग का मेन काम आता है कि जब हम लोगों ने ग्लू गन यूज की है, तो ग्लू गन को यूज करने के बाद जिन्होंने भी यूज की होगी वो देखते हैं कि थोड़ा सा जो भी थ्रेड्स हैं वो रह जाते हैं ग्लू के, तो वो उसको क्लीनिंग कर रही है। पहले वाली मोनोग्राम की वीडियो भी आप देख सकते हैं, जिसमें आप ड्राई फ्रूट पैकिंग सीख सकते हैं, और इसको रब करके आपको निकालने हैं थ्रेड्स। तो ये कॉर्ड आ गया, अगर आप चाहते हैं तो इसको यूज करिए, सिर्फ डेकोरेशन के लिए हमने यूज किया है। अगर आप इसको स्किप करना चाहते हैं, या अगर आपके पास नहीं है तो भी आप इसको स्किप कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। फुली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इसकी स्टाइलिंग करना चाहते हैं। अदरवाइज कोई मैंडेटरी नहीं है, ये हमको अच्छा लग रहा था कलर कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग, तो इसलिए हमने यूज किया है, और आपको दिखाया भी है कि अगर आप चाहें तो यूज कर सकते हैं। अदरवाइज इसकी पूरी स्टाइलिंग में आपको दिखाने वाले, इतना ज्यादा सुंदर एलिगेंट लुक आया है इसका। पैकेजिंग आपको दिखाने वाले, ये देखिए इसका बंच एंड ट्राउजर पैकिंग किस तरीके से हुई है, कितना सुंदर लुक आया है। इन्हीं सब वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप सभी लोगों को राधे राधे।